तो हम पढ़ रहे थे वैक्सीनेशन के बारे में। सारे रसगुल्ले ध्यान दें आप। और एकदम समापन की तरफ चल रहा है ये टॉपिक। बहुत कुछ हमने यहाँ से पढ़ लिया है, इतना पढ़ लिया है कि हमने सोचा नहीं था, और हमने बहुत कुछ कर दिया है। जो 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 क्लियर है। और बिल्कुल सर, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें लास्ट क्लास मीजल्स का विवरण देखा था, मीजल्स। और मीजल्स में मैंने एक वैक्सीन पढ़ा दी थी, तुम सब साथियों को याद होगा, उसका नाम था एमएमआर। ये हमने पढ़ लिया था, 3 प्रकारों में एमएमआर पढ़ चुके थे। और साथियों दूसरा इसका टाइप था, वो मैं पढ़ा रहा था, मैंने लिखा था आप सब साथियों को कि मीजल्स और एमआर बोले तो मीजल्स रूबेला अगली बार पढ़ देंगे, और वो आज का दिन आ गया। इसको हम आज पढ़ रहे हैं, मीजल्स रूबेला। क्लियर है? बहुत बढ़िया। विकास जी कह रहे हैं कि मैनेजमेंट टीम को बोल दिया जाए कि सही और सटीक जानकारी ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए दी जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एकदम सटीक जानकारी मिलेगी। आप एकदम गुस्सा मत हो विकास, धैर्य पर नियंत्रण रखो। क्लियर है? कई बार अचानक से ड्यूटी भी लगेगी, तुम घर पे आए हुए हो और इंचार्ज फोन करेगी नर्सिंग ऑफिसर जाके ड्यूटी करो। क्लियर? आना पड़ता है। क्लियर? पढ़ाई की बात हो रही है, पढ़ो आराम से, कोई बात नहीं। छोटी छोटी चीजों पे व्यर्थ में परेशान नहीं हुआ करते, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें चलती रहती है। क्लियर? चलो आप सुन लेते हैं सर जी। यहां हम बात कर रहे हैं आपके साथियों के बीच में मीजल्स और मीजल्स रूबेला की बात यहां हो रही है। मीजल्स और मीजल्स रूबेला की बात हो रही है। सर एचआईवी पॉजिटिव बच्चे में कौन सी वैक्सीन नहीं देते हैं? अरे मैं बता, पॉजिटिव होता है इसका मतलब सीधा व्यक्ति इम्यून कॉम्प्रोमाइज है, और इम्यून कॉम्प्रोमाइज बच्चे में लाइव वैक्सीन नहीं दिया करता है, एक वैक्सीन दे सकते हैं, केवल बीसीजी होगा। क्लियर? अब मैं इसकी बात कर रहा हूं मीजल्स और एमआर के बारे में। आप सुनिएगा, एक एक बातें बता रहा हूं। सबसे पहले ये वैक्सीन लाइव वैक्सीन है, लाइव एटीन्यूटेड है, एटीन्यूटेड, लाइव एटीन्यूटेड, और वेरी इंपॉर्टेंट लाइव एटीन्यूटेड वायरल वैक्सीन है। वायरल वैक्सीन आप सब साथियों को मैंने टाइप में पढ़ाया होगा, ये मोहन मुझे रुलाता है। क्लियर है? इसका मतलब यहां जवाब जाने वाला है एटीन्यूटेड वायरल वैक्सीन जो होगी, ये एटीन्यूटेड वायरल वैक्सीन के रूप में काम करती तुम्हारी मीजल्स। दूसरा पॉइंट सुनिएगा, ये वैक्सीन, ये जो वैक्सीन है, यह वैक्सीन कैसी होगी सर? आप कहेंगे यह हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। ये ओपीवी की बहन ही है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। हालांकि मोस्ट तो ओपीवी है, बट ये भी हीट सेंसिटिव है। अगर इन्हें थोड़ी सी गर्मी दे दी जाए तो ये वैक्सीन भी हल्की सी खराब होती हुई हमें दिखाई देती है, मतलब मैं कहूंगा ये खराब हो जाएगी। अगला पॉइंट मैं बताऊं इसी के बारे में, मीजल्स के बारे में, तो मैं कहूंगा ये वैक्सीन जो है, इसका स्टोर समय होता है, ये स्टोर होती है -10 डिग्री सेल्सियस पर, -10 डिग्री सेल्सियस पर। अगली बात पर गौर फरमाऊं, ये जो वैक्सीन है ये फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है। साथियों फ्रीज ड्राइड का मतलब सीधा हो गया पाउडर फॉर्म वाली। फ्रीज ड्राइड का मतलब है पाउडर फॉर्म, मतलब मैं कहूंगा ये पाउडर वाली वैक्सीन है। अब आप कहेंगे सर पाउडर है, इसका मतलब सीधा क्या डाल देते हैं कैसे बच्चे पे, ले चुनचुना डायरेक्ट डाल देते हैं ऊपर? नहीं भाई साहब, खराब हो जाए तो पाउडर थोड़ी शरीर पे काम करेगा, तो किसी ना किसी के साथ तो डाइल्यूट करेंगे सर। बिल्कुल क्या करेंगे सर, तो याद रखना है किसे डाइल्यूट करते हैं, किसके साथ? तुम जवाब दो। ये बात मैंने पहले बताई होगी, फटाफट सभी टुनटुने जवाब देंगे। नहीं सर इसे डाइल्यूट किया जाता है। हाँ हाँ कुसुम सैनी सही कह रहे हो, किसके साथ करते हैं? सभी रसगुल्ले और रसगुल्लियां जवाब दें, हमें इसे किसके साथ डाइल्यूट करेंगे? जवाब मैं दे रहा हूं, कोल्ड एनएस गलत जवाब है, सुनील गलत जवाब है, कोल्ड एनएस के साथ येलो फीवर को करते हैं। राज जवाब दे रहा है डिस्टिल वाटर, प्रीति कह रही नितेश सर के साथ, गलत जवाब है, नितेश सर के साथ बीसीजी को करते हैं, एनएस नहीं होगा, गलत जवाब है। सर अनयूज्ड बीसीजी के बारे में थोड़ा बताइए। डिस्कार्ड करते हैं 4 आवर, अनयूज्ड बीसीजी करते हैं 6 घंटे में, और डाइल्यूटेड बीसीजी करते हैं 4 घंटे में। ठीक है? आप सुनिएगा, यहां पर आपको जवाब देना है डिस्टिल वाटर। क्लियर है? यहां एनएस जवाब नहीं देना है। मैं किस किस के साथ भूलूंगा रे? मैं बीसीजी के साथ भूल गया, मैं येलो फीवर के साथ भूल गया, मैं सबके साथ ही नहीं भूलूंगा क्या? जवाब होने वाला डिस्टिल वाटर। कितनी देर में काम मिलेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कितनी बार ये सवाल आया एग्जाम में, ये सवाल भी आया, याद रखना। डाइल्यूटेड मीजल्स, जैसे भाई साहब बीसीजी पूछ रहे वैसे बता रहा हूं अभी, डाइल्यूटेड मीजल्स यूज्ड। अब यहां देखो 2 सवाल है, अगर तुमसे ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन रायपुर एम्स में पूछा गया है। अगर एग्जामिनर कहे कि बेस्ट कब से तक आम आएगी, बेस्ट यूज, तो आप जवाब देंगे बेस्ट यूज अप टू 1 आवर, बेस्ट
यूज अप टू 1 आवर, बेस्ट कब तक कहां मिलेंगे? 1 घंटे तक। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम यूज अप टू, मैक्सिमम यूज अप टू, मैक्सिमम यूज अप टू, तो जवाब जाने वाला है 4 आवर। बेस्ट यूज अप टू 1 आवर, मैक्सिमम यूज अप टू 4 आवर, 1 घंटा और 4 घंटे, दोनों अलग अलग याद रखना। और सुनो, अगर कोई नर्सिंग ऑफिसर 4 घंटे के बाद काम में ले ले तो क्या होगा? सर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिपमार पौंडीचेरी में आया हुआ है नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में। इफ diluted measles, if diluted measles used after 4 hours, then cause toxic shock syndrome। ये क्या कोज कर देगी? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। गुलना है डिस्टिल वाटर के साथ, बेस्ट काम आना 1 घंटे, मैक्सिमम काम आना 4 घंटे, अगर 4 घंटे के बाद काम में ले ले तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। क्लियर? अगला सवाल सुने। ये क्वेश्चन एक सीएचओ के एग्जाम में पूछा गया था, मध्य प्रदेश सीएचओ के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। शयन मंडल ऐसा नहीं है, वो जो लोग बोल रहे हैं अपडेट हो गया, वो हवा में तीर चला रहे हैं। जब अपडेट होगा ना, मैं मेरे से पूछ के अपडेट होगा, चिंता मत कर, मैं सबसे पहले बताऊंगा, डोंट वरी। आज की तारीख में यही कंसेप्ट है कि बीसीजी को बोलने के बाद जवाब होगा 4 घंटे, और अनयूज्ड है तो जवाब होगा 6 घंटे, या एट द एंड ऑफ सेशन या एट द एंड ऑफ डे। आज की वैक्सीन कल काम नहीं आएगी, तो मैंने समझाया था कि एकदम अपडेट है, लेटेस्ट है आज की तारीख तक। भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता। क्लियर? जो नितेश सर कम्युनिटी पढ़ाते हैं ना, आज तक अपडेट देते हैं, इसकी गारंटी देता हूं मैं, स्टाम्प पेपर पे लिख देना। क्लियर? बहुत अच्छी बात है, कंफर्म करना चाहिए। मेरा उद्देश्य अभी तुम्हारे कंफर्मेशन को क्लियर करना है, स्टैंड लगा के देना है। क्लियर? चलो आगे सुनिए अगला सवाल। यहां से मैंने आपको कहा है कि बीसीजी वैक्सीन एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जो स्कार बनाती है, बट मीजल्स भी एक ऐसी वैक्सीन है स्कार तो नहीं बनाती, बट पैप्यूल जरूर बनता है, फोड़ा जाता है छोटा सा। तो मीजल्स वैक्सीन के बाद फोड़ा ये जो मीजल्स वैक्सीन है ना, ये तुरंत काम नहीं करती, इसकी एंटीबॉडी बनने में थोड़ा समय लगता है। दोनों पे 2 क्वेश्चन आए, दोनों लिखा देता हूं। पहला क्वेश्चन सुनिएगा, पैप्यूल कब बनता है? याद रखना है, पैप्यूल फॉर्मेशन आफ्टर 5 to 10 days ऑफ वैक्सीन। उस वैक्सीन को लगाने के बाद लगभग 5 से 10 दिन बाद आपको पैप्यूल फॉर्मेशन नजर आएगा। कारण भी बता रहा हूं ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होता है, सुनिएगा। ड्यू टू लायोफिलाइज्ड कंटेंट ऑफ मीजल्स, लायोफिलाइज्ड कंटेंट ऑफ मीजल्स। जो आपकी मीजल्स वैक्सीन होती है ना, इसमें लायोफिलाइज्ड कंटेंट होता है। लायोफिलाइज्ड का मतलब क्या होता है सर? लायोफिलाइज्ड का मतलब क्या होता है सर? लायोफिलाइज्ड एक तरल लिक्विड होता है, ऑयली सब्सटेंस, ये बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता। हम इसे सबक्यूटेनियस रूट से लगाते हैं, इस बाजू में लगाएंगे। ठीक है? इसमें लगती है बीसीजी, इसमें लगता है मीजल्स, यहां लगाएंगे। लगाने के बाद क्या होगा, ये स्किन से बाहर निकल जाती है, क्योंकि सबक्यूटेनियस रूट से लगा रहे हैं ना, आईएम तो नहीं लगा रहे, डीप नहीं लगाएंगे, थोड़ा सुपरफिशियल लगाएंगे। लगाने के बाद ये बाहर निकलती है, इन्फिल्ट्रेट होकर, और त्वचा में बारीक 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 किसके रूप में दिखेगी तुम्हें? पैप्यूल के रूप में। फिर कुछ दिनों बाद क्या होगा कि अपने आप अपनी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेगी, और फिर उसके बाद ये सेटल डाउन होता है। याद रखना, स्कार नहीं बनता है, मैंने स्कार नहीं बनाया, स्कार तो बीसीजी में बनता है, लेकिन पैप्यूल इसमें भी बनता है। और कब बनेगा? 5 से 10 दिन में। उसके बाद अपने आप नॉर्मल हो जाती है, कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है साथियों? बिल्कुल सर क्लियर है। अगला पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट, सर इसकी एंटीबॉडी कब बनती है? सुनिएगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन आफ्टर 10 to 12 days ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के बाद 10 से 12 दिन बाद, 10 to 12 डेज के बाद हम देखते हैं कि एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, यानी एंटीबॉडी फॉर्मेशन नजर आएगी 10 से 12 दिन बाद। क्लियर है? पैप्यूल का निर्माण हो जाता है 5 से 10 दिन के दौरान। ये बात क्लियर है? याद रखना, एंटीबॉडी तुरंत नहीं बनती है। अब बात करते हैं मात्रा। सर कितनी देते हैं? 0.5 ml। सर रूट कौन सा होगा? सबक्यूटेनियस रूट। ये कब जुड़ी है? यूआईपी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एड इन यूआईपी, भारतवर्ष के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इसे कब जोड़ा गया है? आपका सदैव जवाब होगा, तुम बताओ, ये मैंने पढ़ाया तुम्हें डेवलपमेंटल माइलस्टोन में।
मैंने आप सब साथियों को पढ़ाया है डेवलपमेंटल माइलस्टोन, और उसमें बताया मैंने कि बताओ भारत में मीजल्स वैक्सीन कब जोड़ी गई थी? कौन रसगुल्ला जवाब देगा? कुसुम जवाब दे रही है, एकदम सही जवाब है 1985। सुश्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में। कुसुम दो जवाब दे रही है, 85 भी 78 भी। 85 सही है, 78 खराब है, ठीक है, यही जवाब जाएगा। अगला पॉइंट सुनिएगा, मीजल्स के बारे में बात कर रहा हूं। मीजल्स की डोज कितनी होती है? कितनी डोज लगा रहे हैं? 2 डोज। पहली डोज सदैव लगाते हैं 9 से 12 महीने के दौरान, लेकिन फर्स्ट डोज का सही जवाब होगा 9 मंथ। शेड्यूल 9 से 12 कहता है, लेकिन तुम्हें लगाना 9 महीने पर है। ये कल एक एग्जाम लगी थी पीजीआई की, कल के क्वेश्चन है, कल ही आया ये। पीजीआई सिगनूर का कल एक एग्जाम था, पीजीआई सगनूर का एक एग्जाम था, और इस पीजीआई के एग्जाम में सवाल आया था। क्लियर है? सवाल ने पूछा था, अरे ईपीआई 1978 में आया था, लेकिन मीजल्स वैक्सीन को जोड़ा गया था, ईपीआई में था ही नहीं ना ये। याद आया ना तुम्हें, यूआईपी नाम दिया मैंने, ये तो बदला था, टाइफॉइड का हटाया था, मीजल्स को जोड़ा था। ये तो पढ़ा है तुम्हें, क्या पढ़ा है? तभी तो नाम पढ़ा था यूआईपी। तो ये जो मीजल्स की डोज है पहली, ये सदैव लगती है 9 महीने पर। याद रखना, कोई किंतु और परंतु नहीं करना है। और किसके साथ लगती है? ऑलवेज विटामिन ए के साथ। ऑलवेज गिवन विद विटामिन ए, गिवन विद विटामिन ए, यानी विटामिन ए के साथ सदैव दिया जाता है। याद रखना, कल की एग्जाम में आया हुआ सवाल है, कल ही आया पीजीआई सगनूर में, पहले भी कई बार आ गया, नॉर्थ साइड में पूछा गया है, नॉर्थ साइड चॉइस में भी आया हुआ सवाल है, बहुत सारे एग्जाम में आता है। इंपोर्टेंट लगा लेना इसको, मतलब मैं कह सकता हूं ये वेरी मोस्ट है ये पॉइंट। कब लगाते हैं? दूसरी डोज इसकी लगा रहे हैं, सेकंड डोज हम लगा रहे हैं 16 से 24 महीने पर। साथियों पहली डोज का बताया, क्या क्वेश्चन आया था? कुसुम सवाल ने यह पूछा था कि मीजल्स की वैक्सीन भारतवर्ष में कब लगाई जाती है? ऑप्शन में था 9 से लेकर 12 महीने, जवाब जाएगा 9 से लेकर 12 महीने। याद रखना, जवाब क्या था? 9 से लेकर 12 महीने। क्लियर है? पहला क्वेश्चन, उसमें 9 महीने नहीं था, 9 से 12 महीने था, जवाब जाएगा 9 से 12 महीने। ये पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल सर। आगे सुनो, ये डोज का मामला हो गया आपका। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, 2-3 बातें हैं, ये टाइम को लेकर है। तुम्हें कोई बच्चा अगर जवाब देना चाहे तो बहुत अच्छी बात है ना, मैं दे ही दूंगा जवाब। पहला पॉइंट सुनिएगा कि सर ये 9 महीने पर ही क्यों लगती है? भाई कोई तो झींगा लाला होगा ना, क्यों 9 महीने पर ही लगती है? क्या सर 9 महीने के बाद लगा सकते हैं? क्या 9 महीने से पहले लगा सकते हैं? ये क्यों ऐसा है? भाई आपने बाकी सब में तो कहा नहीं ऐसा एकदम 9 महीने पे लगाओ, इसमें ही कह रहे हो, कुछ ना कुछ तो लोचा होगा। अब आप बताइए कि क्यों 9 महीने पर ही लगेगा? 9 महीने पहले लग सकता है क्या? लग सकता है तो किन परिस्थितियों में लगेगा? 9 महीने के बाद लगा सकते हैं क्या? और लगाएंगे तो किन परिस्थितियों में लगाएंगे? आने तो जवाब आने तो कमेंट सेक्शन में, पूरे के पूरे रसगुल्ले, पूरे के पूरी रसगुल्लियां, सबको जवाब देना भाई। आने तो कमेंट सेक्शन में लिखो अपना जवाब। एंडेमिक एरियाज है जहां पे 6 मंथ। शाबाश शाबाश शाबाश। सुनो, काम की बात सुनो। पहली बात, सदैव 9 महीने पर इसलिए लगाते हैं कि माताजी की एंटीबॉडी, अगर माताजी की एंटीबॉडी की बात करूं तो माताजी की रक्षा बच्चे में आती है। हर माताजी आईजीजी नाम की एंटीबॉडी बच्चे में भेजती है प्लेसेंटा के द्वारा। ये एंटीबॉडी मीजल्स नाम की जो एंटीबॉडी है, मतलब मीजल्स में एंटीबॉडी रक्षा करती है हर महिला में 6 महीने तक, और कुछ महिलाओं में 9 महीने तक। 6 तक तो सब में, और कुछ में 9 तक। तो होगा क्या जी? मतलब अगर किसी महिला में बात करूं तो मैं कहूंगा 9 महीने तक कुछ महिलाओं में मीजल्स से रक्षा होती है, और सभी महिलाओं में 6 महीने तक। इसलिए 9 महीने से देरी नहीं करनी, क्योंकि 9 महीने के बाद माताजी की एंटीबॉडी रक्षा करेगी नहीं, इसलिए 9 महीने बाद कभी भी टीका नहीं लगता है मीजल्स का। ये पहली बात नोट कर ले, पल्ले की बांध ले यहाँ पे बात कि 9 महीने पर ही लगाना है, 9 महीने से देरी नहीं करनी, क्योंकि 9 महीने बाद माताजी की एंटीबॉडी बच्चे में रक्षा नहीं करती है, और ये मीजल्स बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। दूसरी बात सुने, 9 महीने से पहले दे सकते हैं क्या? यस दे सकते हैं। कब? 6 से 9 महीने के बीच में। 6 से 9 महीने के बीच में। सर किन परिस्थिति में देंगे? अगर किसी गांव, किसी ढानी, किसी शहर में मीजल्स फैल रहा हो और खतरनाक फैल रहा हो, मतलब कहूं एपिडेमिक रूप धारण कर ले, खतरनाक लेवल पर अगर फैल रहा है, उस अवस्था में देते हैं। क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ गई? यस सर समझ में आ गई, यही इसका जवाब होगा। सुन लीजिएगा, दोनों पॉइंट बता रहा हूं। पहला पॉइंट मीजल्स
मे गिवन बिफोर 9 मंथ, दे सकते हैं बिटवीन, कब देंगे, बिटवीन 6 to 9 मंथ ड्यूरिंग एपिडेमिक ऑफ मीजल्स, ड्यूरिंग एपिडेमिक ऑफ मीजल्स, ड्यूरिंग एपिडेमिक ऑफ मीजल्स। यानी मीजल्स जो है वो एपिडेमिक का रूप धारण कर ले, भयानक रूप धारण कर ले। और दूसरा, और इन चिल्ड्रन, ऐसा बच्चा हो, इन चिल्ड्रन विथ माल न्यूट्रिशन, अगर किसी बच्चे में माल न्यूट्रिशन का खतरा है तो उस बच्चे में भी। लेकिन अब जवाब दो, एक माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, बाकी सब माल न्यूट्रिशन में रह सकते हैं, एक में नहीं रहेंगे। बताओ वो कौन सा, एक माल न्यूट्रिशन में नहीं देते हैं, वो कौन सा माल न्यूट्रिशन होगा? एक्सेप्ट विटामिन ए डेफिशिएंसी, याद रखना, क्योंकि विटामिन ए डेफिशिएंसी तो ये खुद करता है, खुद ही विटामिन ए की कमी करता है। और ऑलरेडी बच्चे में विटामिन ए की कमी रही ना तो झींगा लाला हो जाएगा। ऐसे बच्चों में नहीं देना जिनकी विटामिन ए की कमी होती है, याद रख लेना, बाकी सब में दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, क्यों 9 महीने पे ही देते हैं, इसका जवाब दे रहा हूं। मीजल्स always given at 9 months because maternal antibody not protect after 6 months, 9 months, sorry, 9 महीने बाद माताजी की एंटीबॉडी रक्षा नहीं करेंगी, इसलिए तुम्हें सदैव कब लगाना चाहिए, पूरे के पूरे 9 महीने पर। क्या ये सारे पॉइंट क्लियर है? जो मैंने सारा बोला है ना साथियों, ये पूरा मीजल्स का खेल है। सिंगल की बात कर रहा हूं, मीजल्स का, और इसे भारत के शेड्यूल में जोड़ दिया है मैंने, लिखा भी दिया है तुम्हें, इसे मैंने जुड़वा दिया था 85। एमएमआर जुड़ी भी नहीं है, ये जुड़ी हुई है। क्लियर है सारे पॉइंट? बिल्कुल सर क्लियर है, ये लीजिए, ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। और अब बात करते हैं, आप सब साथियों को क्या मैंने हेपेटाइटिस की वैक्सीन पढ़ा दी? क्या आप साथियों ने हेपेटाइटिस की वैक्सीन पढ़ लिया है? हेपेटाइटिस की वैक्सीन पढ़ लिया है आपने? हेवरिक्स, वाक्योटा, एंजेरिक्स बी, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन पढ़ ली है? क्या आप सब साथियों ने हेपेटाइटिस की वैक्सीन पढ़ ली है? यस, बहुत बढ़िया, यस यस यस, याद तो है, बहुत बढ़िया। अब हेडिंग डाल लेना न्यू वैक्सीन। ये पुरानी वैक्सीनें खत्म होती हैं, कुछ नई वैक्सीनों की झलकियां दिखा देता हूं। कुछ न्यू वैक्सीन है, इसके साथ वैक्सीन का कारवा खत्म हो जाएगा इस वैक्सीनेशन में। न्यू वैक्सीन क्लियर है? वो नई में पढ़ा दूंगा ना, सर्वावैक्स में पढ़ा दूंगा, ये आपका पुराना कंसेप्ट था। चलो अब न्यू वैक्सीन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले बात कर रहा हूं नंबर फर्स्ट, मलेरियन वैक्सीन। ये नई वैक्सीन है, इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल, जहां सवाल आते हैं, नई वैक्सीन है, ये विगत 1-2 साल में आई वैक्सीन है, नई नवेली है, मलेरियन वैक्सीन। मलेरियन वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, नई नवेली वैक्सीन है मलेरियन वैक्सीन। सुनिएगा इस वैक्सीन के बारे में। मलेरियन वैक्सीन मलेरिया की पहली वैक्सीन है, नंबर फर्स्ट वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स, नाम है मॉस्क्यूरिक्स। इसी को कहते हैं AS01, इसी को कहते हैं RTS, ये इसी के नाम है, मॉस्क्यूरिक्स, AS01, RTS। पहली बात, ये वैक्सीन डिस्कवर्ड हुई है 2021 में, डिस्कवर्ड इन 2021, और ये पहली वैक्सीन है। इट इज फर्स्ट मलेरियन वैक्सीन, मतलब मलेरिया की वैक्सीन की शुरुआत इसी से हुई है, मॉस्क्यूरिक्स से।
अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पहली मलेरियन वैक्सीन कौन सी, आप बोलेंगे मॉस्क्यूरिक्स सबसे पहले। क्लियर है? अब सुनो, ये बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, नॉट सो मच इफेक्टिव, इसीलिए बहुत ज्यादा चली नहीं। आई शुरुआत में जरूर थी, लेकिन समय रहते से बदल दिया गया। पहली वैक्सीन है मॉस्क्यूरिक्स मलेरियन वैक्सीन में, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं थी और इसलिए इसे बहुत ज्यादा आगे नहीं ले जाया गया, इसे बहुत ज्यादा आगे नहीं ले जाया गया। और इस मलेरिया की दूसरी वैक्सीन आ गई जो कि इसके बाद आई, उसका नाम था R21 मैट्रिक्स एम। ये मलेरिया की वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स एम। पहली वाली बहुत प्रभावी नहीं थी, खोजी जरूर गई है, शुरुआती थी वो, एक वैक्सीन, बस एक नाम याद रखें, सबसे पहले मॉस्क्यूरिक्स खोजी गई। ये आ गई थी 2021 में, ये आई 2021 में, ये अप्रूव हो गई थी, सॉरी 2021 में, वो आई थी 2023 में, ये आ गई थी 2023 में, राहुल जयश्री श्याम भाई। और इसके लिए काम की बात यह है कि भारत ने खोजी है, ये बहुत काम की बात है, यह भारत बना रहा है, इसे भारत बना रहा है, याद रखना। क्लियर है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिस्कवर्ड हुई है, डिस्कवर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लेकिन इसे बना भारत रहा है, प्रिपेयर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, प्रिपेयर्ड बाय SII, भारत का ही संस्थान है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कौन बना रहा है रसगुल्लो? भारत का एक संस्थान, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और सुनो, भारत से बनी हुई वैक्सीन एक देश में लग भी गई है, गाना देश में, याद रखना। गाना पहला देश है, गाना देश का नाम है, गाना बजाने वाला नहीं है, इट इज गाना कंट्री, गाना फर्स्ट कंट्री that administer that vaccine, that administer this vaccine। और ये वैक्सीन कब एडमिनिस्टर की थी इसने? 2023 में कर ली थी। मतलब भारत में बनी ये वैक्सीन एक देश में लग गई है और देश का नाम है गाना। गाना देश पहला देश है जिस देश ने ये वैक्सीन लगा ली है, मॉस्क्यूरिक्स। 2023 की कहानी है ये, हमने 23 में खोजी है, 23 में लग गई गाना देश में। भारतीय वैक्सीन है, लग रही है गाना देश में। सर जी ये जो वैक्सीन है इसके बारे में और कुछ बताओगे क्या? थोड़ी बातें और कर लें इसके बारे में, लग रही तो बिल्कुल बता देते हैं। ये जो वैक्सीन है ये 0.5 ml लग रही है, IM रूट से लग रही है, और इसका एज ग्रुप जो है ना, उम्र, इस एज ग्रुप में लग रही है, वो एज ग्रुप है 5 महीने से लेकर 36 महीने के बच्चे। पांच महीने से लेकर 36 महीने के बच्चों में लग रही है। क्लियर? भारत में अभी आई नहीं है, भारत में लगना स्टार्ट नहीं हुई है, इंडिया के शेड्यूल में नहीं है, अभी तो गाना देश में लगी है। जब भारत में आ जाएगी, भारत में लगने लगेगी तो मैं भारत की रोज बता दूंगा, अभी भारत में नहीं लगी है। क्लियर है? नॉट एड इन INIS, नॉट एड इन NIS ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय शेड्यूल का हिस्सेदारी नहीं है भाई। आज 9 बजे तक नहीं होगी भाई क्लास, 8:30 बजे तक होगी, 1 घंटे की क्लास है, 7:30 से 8:30, आधे घंटे का ब्रेक होगा, 9 से 10 में यूट्यूब पे क्लास होगा। क्लियर? तो ये आपकी नई वैक्सीन बता दी है मलेरिया की, याद रखना दोनों मलेरिया की वैक्सीन थी, ये सबसे पहली, ये सबसे काम की। मलेरिया की दूसरी वैक्सीन ये है जो अवेलेबल है, बिल्कुल ट्रायल नहीं, अप्रूवल हो गया ललित, लगा दी गई है, अप्रूवल ले लिया WHO के द्वारा इसमें, और लग भी गई है, गाना देश में लगा दी गई। क्लियर है? ट्रायल तो भारत ने कर लिया था हमने, क्योंकि भारत ने खोजी, ट्रायल के बाद ही खोजी जाती है, बिल्कुल वेल अप्रूव्ड है, लग रही है वहां, हमारे भारत में नहीं लग रही है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं सर अगला पॉइंट, ये लो, अगले पॉइंट पर आऊंगा,
मलेरियन वैक्सीन के बाद में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, क्लियर है? सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, या दो वैक्सीन बता रहा हूं, दोनों वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। सुनिएगा आप, पहली वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन ये थी गार्डासिल 9, गार्डासिल 9, पहली वैक्सीन का नाम है गार्डासिल 9। वो जो गार्डासिल 9 है ना, जो गार्डासिल 9 है, ये वैक्सीन भारतीय नहीं है, ये विदेशी वैक्सीन है, याद रखना। गार्डासिल 9 विदेशी वैक्सीन है। इसी बार नॉर्थ सेट पे क्वेश्चन आया था इसकी इमेज पर, इसी की इमेज दे रखी थी और इसकी इमेज पर क्वेश्चन आया था नॉर्थ सेट 2025 में। क्वेश्चन ये पूछा गया था किस लिए देते हैं, तो आपका जवाब होगा ये देते हैं हम सर्वाइकल कैंसर के लिए। बहुत आसान सवाल था, डायरेक्ट लिखा था गार्डासिल 9। फिर भी मैं कुछ पॉइंट बोलूंगा इसके बारे में, सुनिएगा। पहला पॉइंट यह है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनी हुई वैक्सीन है, विदेशी वैक्सीन है, प्रिपेयर्ड बाय यूएन। यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशंस, भारतीय नहीं है, ये विदेशी थी, भारत ने खोजी नहीं थी तो हम ये लगा रहे थे। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्रों के द्वारा जो वैक्सीन खोजी गई है वो वैक्सीन गार्डासिल 9 है। दूसरा पॉइंट सुने, दूसरा पॉइंट सुने यहां से, ये जो गार्डासिल 9 है ना, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा खोजी गई है। ये वैक्सीन 9 स्ट्रेनों से रक्षा करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रिपेयर्ड, ये प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम 9 स्ट्रेन, यानी पॉलीवैलेंट हो गई ना ये, 9 स्ट्रेन ऑफ एचपीवी। एचपीवी बोले तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, क्लियर है बच्चों? इसीलिए नाम 9 लिखा है भाई, ये 9 स्ट्रेनों से रक्षा करता है, याद रखना ये बात। कितने स्ट्रेनों से रक्षा कर रहा है सर? पूरे के पूरे 9 स्ट्रेनों से, क्लियर है? ये वैक्सीन फ्री में नहीं लगती, पैसे में लगती है, महिलाओं के लिए लगती है। ये जो वैक्सीन लगा रहे हैं महिलाओं के लिए, ये लग रही है 0.5 ml IM रूट से, 0.5 ml IM रूट से लग रही है। बहुत पैसे महंगी है, 9,500 रुपए की लग रही है, 9,500 रुपए की एक डोज, और महिलाओं में 3 डोज लगवाते हैं। तो अब आप देखो 29,500 रुपए चाहिए तब जाके वैक्सीन लगे। अब 29,500 रुपए कोई महिला देगी वैक्सीन के लिए? क्लियर? 9,500 की एक वैक्सीन, एक डोज। इसलिए ये वैक्सीन हमने रिप्लेस करवा ली भाई। अपन इतने महंगे आदमी नहीं है कि इतनी महंगी वैक्सीन लगा ले। भारत में सभी आदमी अमीर नहीं है, गरीब ही है, मध्यम वर्गीय परिवार वाले भी अपने से आदमी। अरे 28,500 रुपए हो गए, कोई बात नहीं, 29,27, मतलब एवरेज इतना रुपए लग रहा है। क्या इतना रुपए कोई खर्च करेगा? सभी लोग नर्सिंग ऑफिसर थोड़ी है। अगर किसी पति को कह देगी तेरी पत्नी को 28,500 रुपए दे रहा हूं एक वैक्सीन लगानी है, पति बोलेगा बाढ़ हो गया, बीमार हो जाने बाद दे दूंगा मैं, तो ये बहुत कॉस्टली हो गया। इसलिए फिर हमने क्या किया, हमें लगा कि ये विदेशी इतनी सस्ती नहीं है। हम सब लोग विदेशों के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन विदेशी होती बहुत महंगी है, इतना आसान नहीं है इन विदेशियों को मैनेज करके रखना। और इसलिए हमने हमारी वाली वैक्सीन खोजी। फिर ये भी हमारी वाली है जिसका नाम हमने दिया सर्वावैक। ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है, सर्वावैक। और ऐसे मान लेना जी कि ये सबसे ट्रेंडिंग वैक्सीन है। अगर आपसे नई वैक्सीनों में कभी पूछे कि सबसे प्रभावी बताओ जो एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ये मैं कहता हूं आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, सीएचओ, रेलवे, इसको सबसे इंपॉर्टेंट मान लेना। ये भारत की है, ये भारत की है, क्लियर है? सुनिएगा, सबसे पहली बात, नंबर फर्स्ट, विकास कुमार, मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट तब देती है जब तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हो। टीकाकरण के लिए भर्ती करता है क्या? ओपीडी पे कोई चीजें लागू नहीं होती है, रिफ्रेशमेंट होता है केवल कब जब आप भर्ती करवाते हो, उस पर लागू करते हैं। मेडिकल पे दवाई लेने का पैसा नहीं मिलता है सरकार से। हाँ, ये जरूर है कि सरकारी आदमी खरीद के लगा सकता है। ये ऐड हुई है, वो ऐड नहीं। गार्डासिल 9 विदेशी, इसको कैसे ऐड कर सकते हैं हम? इसके बारे में सुनो, बहुत काम के पॉइंट है, सारे सवाल ही सवाल है।
द फर्स्ट इंडियन वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर। पहला सवाल यही बन गया कि सर्वाइकल कैंसर की पहली भारतीय वैक्सीन बताओ, और भारतीय को बोलते हैं इंडाजीनस। तो आप बोलोगे भारतीय वैक्सीन पहली यही है, सर्वावेक। दूसरा पॉइंट सुने, कब खोजी गई है, यह डिस्कवर्ड हुई है उसी संस्थान के द्वारा जिसने मलेरिया खोजा, SII, भारतीय है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एक बार सब लोग ताली बजा दें संस्थान के लिए, बहुत काम किया इसने, कितना ध्यान रखता है महिलाओं का। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए वैक्सीन खोज डाली। भारतीय मूल की वैक्सीन है, हमारी वैक्सीन है। ये वैक्सीन 4 स्ट्रेनों से रक्षा कर रहा है। इसका मतलब कैसी वैक्सीन हो गई, लाइव रिकम्बिनेंट टेट्रावैलेंट वैक्सीन है, रिकम्बिनेंट टेट्रावैलेंट वैक्सीन है। ये वैक्सीन होती है लाइव रिकम्बिनेंट टेट्रावैलेंट वैक्सीन। सर टेट्रावैलेंट का मतलब क्या, 4 स्ट्रेनों से रक्षा कर रहा है। कितने स्ट्रेनों से रक्षा कर रहा है, 4 से, यानी प्रिवेंट 4 स्ट्रेन, प्रोटेक्ट फ्रॉम 4 स्ट्रेन ऑफ 4 स्ट्रेन 4 स्ट्रेन ऑफ HPV। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, उसके 4 स्ट्रेनों से रक्षा करता है। 4 कौन कौन से सुनो, एक स्ट्रेन का नाम है HPV-6, HPV-11, HPV-16, सबसे लास्ट है HPV-18। कितने स्ट्रेन हो गए रे भाई, 4 स्ट्रेन है। क्वेश्चन सुनो, ये केवल सर्वाइकल कैंसर से रक्षा ही नहीं करती, अपितु ये किसी और बीमारी से भी रक्षा करता है। जैसे ये दोनों तो रक्षा करते हैं जेनाइटल वर्त से, ये रक्षा करते हैं जेनाइटल वर्त, महिलाओं में ही बीमारी होती है जेनाइटल वर्त, तो ये रक्षा करते हैं जेनाइटल वर्त से। और ये जो है ना, ये रक्षा करती है कैंसरों से, जैसे प्रोटेक्ट सर्वाइकल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, एनल कैंसर, इनसे। तो कभी अगर एग्जामिनर ऐसा सवाल बनाएगा, कभी एग्जामिनर ऐसा सवाल बनाएगा आपके सामने, क्या बताइए, आप बताइए, कभी सवाल बनाए कि सर्वावैक की वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के अलावा और कौन कौन सी बीमारियों से रक्षा करती है, तुम जवाब दे दोगे इसका, बिल्कुल सर दे देंगे। आप तुरंत कह दोगे ये जेनाइटल वर्त से रक्षा कर रही है, सर्वाइकल कैंसर से तो करती है, एनल कैंसर से कर रही है, और यह वेजाइनल कैंसर से भी रक्षा कर रही है। ये बात क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। तो फिर आगे चलो, अब मैं बात कर रहा हूं इसी वैक्सीन के बारे में, कितनी मात्रा, 0.5 ml। एक और बात, रूट कौन सा, IM रूट। अगली बात, इसे भारतीय शेड्यूल में एक राज्य में जोड़ा गया है, ये अपडेट है, बात अपडेट की होना तो नीतीश सर से आगे दुनिया में कोई नहीं, चिंता मत करना। अभी अभी अपडेट हुआ है, ताजा अपडेट है सितंबर महीने का 25 में, और राजस्थान के अंदर इसे लागू किया गया है, बाकी किसी जगह नहीं है, भारत के और किसी राज्य में नहीं है, अभी शुरुआत केवल राजस्थान से हुई, याद रखना है। इसे ऐड किया गया है, ऐड इन UIP ऑफ राजस्थान, इसे राजस्थान में शामिल किया गया है इन सितंबर 2025, इन सितंबर 2025। मतलब राजस्थान में अब हम देखेंगे कि 12 वैक्सीन नहीं 13 वैक्सीन लगेंगे शेड्यूल में, और ये महिलाओं के लिए, स्कूल गोइंग महिलाओं के लिए, याद रखना है, राजस्थान से चालू है, भजन लाल जी सरकार ने चालू किया इसे। मतलब ये अपनी एक जयपुर की सोसाइटी है, कैंसर सोसाइटी, उस कैंसर सोसाइटी के द्वारा स्थापित किया गया ये काम। क्लियर है?
हाँ राज अभी बताऊंगा, पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा सा, बताऊंगा वही बताऊंगा। इसका जो एज ग्रुप है, आज थोड़ा गला खराब है मेरा, तबियत खराब है, इसलिए जल पीना पड़ रहा है बार बार। जो तुम्हारा एज ग्रुप है वो एज ग्रुप यहां 2 है। देखो 9 साल से छोटी महिला को तो लगाएंगे नहीं। पहला एज ग्रुप जाएगा 9 से लेकर 14 साल की महिला। छोटी महिला छोटा कम डोज, मतलब छोटी महिला छोटी डोज, बड़ी महिला बड़ी डोज। तो 9 से 14 साल की महिलाओं में लगाते हैं 2 डोज। 2 डोज कब कब लगाएंगे? 0 और 6 महीने पर। मतलब पहली डोज लगा दो और दूसरा हम लगा देंगे 6 महीने का। एक भाई कह रहा है कि सर आप तो वैक्सीन के एनसाइक्लोपीडिया हो। ऐसा नहीं है, मेरी मेहनत का फल है। आज ही के दिन मैंने एक बैच, एनर्जेटिक बैच कंसेप्ट करने का ऑफलाइन बैच है, उस बैच को विदा किया है कम्युनिटी से, और वो मेरे जीवन का 96वां बैच है। मतलब आज तक मैंने 96 बैचेज में ऑफलाइन पढ़ा दिया, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन की बात कर रहा हूं। कितने बैच? 96। इतने बैचों में ऑफलाइन बोल चुका हूं। समझ में आ गया? एफर्ट्स, मेहनत है भाई। आज ही के दिन एनर्जेटिक बैच 96वां बैच बनाए और रनिंग में 4 चल रहे हैं, एक तुम्हारा 100 हो जाएगा, ऐसे मान लो ऑफलाइन बैचेस का। तुम्हारे साथ तो एक ऑनलाइन और जुड़ जाएगा। ऑनलाइन तुम्हारी शुरुआत, अभी हमने ऑनलाइन स्टार्ट किए नहीं थे, अभी चालू किया है। तुम पहले रसगुल्ले हो जो ऑनलाइन में जुड़े हो, तुम्हारे साथ हमने शुरुआत की। हमारे सफर का आगाज तुमसे हुआ है। संस्थान का नाम है कॉन्सेप्ट अरण्य भाई, तुम जिसको पढ़ रहे हो ना उसी। हम ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, अभी चालू किया ऑनलाइन। ऑनलाइन तुम्हारा पहला बैच है, तुम्हारा पहला बैच है जिसमें हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वरना हम ऑफलाइन ही पढ़ाया करते हैं। क्लियर है? तो सुनिएगा, ये आपका एज ग्रुप है 9 से लेकर 14 साल। दूसरा सुनिएगा साथियों, सेकंड होने वाला है 15 साल से ऊपर की महिला, ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन 50, 15 ईयर ऑफ एज, मतलब बूढ़ी महिलाएं होगी। छोटी महिलाओं के लिए छोटी डोज, बड़ी महिलाओं के बड़ी डोज। अब इनको देखिएगा आप, इनमें हम लगाते हैं 3 डोज। ऐसे याद कर लेना मेरे रसगुल्लो कि छोटी महिला छोटी डोज, बड़ी महिला बड़ी डोज। छोटी महिला थी हमने 2 डोज लगाई, बड़ी महिला है तो 3 डोज लगा देंगे। और सुनो, क्वेश्चन है इस पे, तुम कब कब लगाओगे? पहली डोज है 0, दूसरी डोज है 1 से 2 महीना, एक है 6 महीना। ये नॉर्थ साइड में टपका हुआ सवाल है। मात्रा सेम रहेगी, मात्रा तो सब में 0.5 ml लगती है, लेकिन 0 और 6 का मतलब है पहली डोज 0 पे, फिर 6 महीने बाद दूसरी। इसमें लगाएंगे 0, फिर 1 से 2 महीना और फिर 6 महीना। क्या ये बात मेरे रसगुल्लों को समझ में आ गई? क्लियर है कि कब कब लगाते हैं? याद रखना, सर्वावैक बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इसको पूरा पर्दाफाश किया है। सर्वावैक पहली भारतीय सर्वाइकल कैंसर के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने खोज जाए, 4 से रक्षा कर रही है। चारों का नाम भी लिख दिया, किस किस से रक्षा कर रही है बता दिया, साथ में कितनी मात्रा लग रही है और कौन से राज्य में जोड़ेंगे ये भी बता दिया। क्लियर है? कोई भी महिला लगवा सकती है इस उम्र में, शादी वाली महिलाओं के लिए है भाई। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का खतरा तब रहता है वो सब सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है, उन महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए उन्हीं महिलाओं के लिए है ये। क्लियर? इस उम्र में लगवाना चाहिए। 9 साल से छोटी महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती, इसलिए उनमें सर्वाइकल कैंसर का खतरा नहीं रहता है। 9 साल के बाद महिला लगभग सेक्सुअली एक्टिव हो सकती है, इसलिए ऐसा देखा गया है कि 9 से 14 साल वाली महिलाओं में ये, और 15 साल की बाद वाली महिलाओं में। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? विकास कह रहे हैं सर आपके जैसा गुरु मिलना मुमकिन है, डायरेक्ट माइंड में सेट हो जाती है सर, पहले समझ में नहीं आती थी ये सब्जेक्ट। कोई बात नहीं, एट द एंड जब आप विदा होगे, तुम्हारे बैच जो मैं विदा करूंगा तो मैं कहूंगा कि आप सब लोगों की फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगा। क्लियर है? अभी फ्री नहीं है रे भाई, अभी फ्री नहीं है, केवल राजस्थान में फ्री किया है, किसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। 9 साल से छोटे लोगों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बस, बाकी ऊपर लोगों में कोई खतरा नहीं है। राजस्थान में फ्री कर दिया, अति शीघ्र और भी राज्यों में चालू हो जाएगा, तो ये महिलाओं की बड़ी आवश्यकता है, भारत सरकार से बहुत जल्दी शुरुआत कर देगी। शेड्यूल में जुड़ने के बाद फ्री हो जाती है, जैसे शेड्यूल में जुड़ेगा फ्री हो जाएगा, कोई भारत सरकार कोई पैसा नहीं लेती वैक्सीन का, फिर वो फ्री लगेगा। क्लियर है साथियों? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और सुनो, इसके बाद तीसरा नाम है वैक्सीन। भाई कोलेरा की भी वैक्सीन आ गई है, कोलेरा की वैक्सीन भी आ गई है।
अब सुनो, सर कम्युनिटी अच्छी नहीं लगती थी, CHN अच्छा नहीं लगता था। अब बताओ, तुम जितने रसगुल्ले देख रहे हो, लगभग तुमने मेरी क्लासेस ले ली 12 का मतलब लगभग तुमने पढ़ लिया मोटा मोटा 15 घंटे। हाँ समझ में आ रहा है? कोई बालक ऐसा हो जिसको अब भी नहीं आ रहा हो समझ में, से अभी फीलिंग आ रही हो कि ना यार कम्युनिटी जहरीला है, लिखो कमेंट में, मैं उसके लिए डबल मेहनत करूंगा। कोई बच्चा ऐसा उसको समझ में नहीं आया, तुम्हारी संख्या तो खैर ऑनलाइन वाली है, मैं ऑफलाइन में 500 550 बच्चों में जब कहता हूँ ना, बच्चे ताली जाते हैं कि मौज आ गई सर, ऐसी कोई समस्या नहीं। क्लियर है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल अच्छा है, इजी कर देते हैं, बहुत बढ़िया। यस, नहीं बहस वैस नहीं कह रहा, बस मैं केवल ऐसे कह रहा हूँ आई डूइंग माई एफर्ट्स। क्लियर? बहस तो दुनिया में बहुत है ऐसे, और जिस दिन मैं अपने आप को बेस्ट मानूंगा लफड़ा हो जाएगा। लर्निंग फेज में हूँ, बस ऐसे मानो सीख रहा हूँ। आज 2 क्लासेस लिए, 2 में भी आनंद मिल गया होगा, आनंद तो एक क्लास में मिल जाता है, पता लगता है तब। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ऐसा तुम्हें हर बार मिलेगा। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी बातें दिमाग और दिल में दोनों में फिट हो जाएंगी, चिंता मत करो, कभी छोड़ेंगे नहीं आपको बीच मजेदार में। क्लियर है? सब कुछ सेट रहेगा, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगली बात पर, बात करेंगे कोलेरा की वैक्सीन। नई नई वैक्सीन आई है ये भी, और कोलेरा की वैक्सीन को पता है ऐसे बोलते हैं, ओरल कोलेरा वैक्सीन, OCV। याद रखना, जो OPV होता है ना, वैसे OCV है, सारी ओरल रूट से लगती है, ओरल कोलेरा वैक्सीन है, ओरल कोलेरा वैक्सीन। याद रखना, कभी वर्ड आए OC, ओरल कोलेरा वैक्सीन, रूट इनका ओरल होता है। क्लियर है? इन सबका रूट ओरल है, मुंह से दी जा रही है, ओरल रूट है भाई, मुंह से पिलाते हैं। और टाइप सुनो, 2 होते हैं, एक है यूवी कॉल एस, यूवी कॉल एस, और दूसरी का नाम है डक ओरल। एक है यूवी कॉल एस, एक है डक ओरल। ये दोनों की दोनों जो वैक्सीन है, यूवी कॉल एस और डक ओरल, ये दोनों की दोनों वैक्सीन कोलेरा की वैक्सीन है। क्लियर है? जो यूवी कॉल एस है, ये साउथ कोरिया ने खोजी है, ये प्रिपेयर की गई है, प्रिपेयर्ड बाय EU बायोलॉजिकल, साउथ कोरिया, भारत के द्वारा नहीं खोजी गई है, साउथ कोरिया, EU बायोलॉजिकल साउथ कोरिया के द्वारा। और ये जो वैक्सीन है ना, ये किल्ड वैक्सीन है, ये वैक्सीन रिकम्बिनेंट वैक्सीन है, भारत में अवेलेबल नहीं अभी तक, नॉट अवेलेबल इन इंडिया, इसलिए मैं और बात करूंगा भी नहीं, डोज बताऊंगा नहीं, जब भारत में आएगी तो बताएंगे। भारत में अभी अवेलेबल ही नहीं है, आई नहीं भारत में, वेट कर रहे हैं इसका, नॉट अवेलेबल इन इंडिया, अभी भारत वर्ष में उपलब्ध नहीं है, अभी ये भारत में उपलब्ध नहीं है। क्लियर है? ये आपकी कोलेरा की वैक्सीन है, कब लगेगी, कितनी मात्रा लगेगी, जब भारत में आएगी तो बता देंगे, अभी तो भारत में आई नहीं, पता नहीं भारत में क्या आएगा भाई, साउथ कोरिया के लोग अलग है, अपने लोग अलग है, अपनी में डोज अलग होगी, उनकी डोज अलग होगी। क्लियर है? अभी कोई बात करेंगे तो भारत में आ जाएगी तो और बात डिटेल में कर लेंगे, बट नई वैक्सीन आ गई दुनिया में, मतलब मैंने दुनिया की नई वैक्सीन बताई जो खोजी जा रही है, 2 वैक्सीन अंडर ट्रायल है, 2 वैक्सीन अंडर ट्रायल है, अभी इनकी ट्रायल चल रही है। एक वैक्सीन तो कैंसर की वैक्सीन, देखो अभी जो आपने पढ़ा वो सर्वाइकल कैंसर था, लेकिन कैंसर वैक्सीन तो सभी कैंसरों के लिए है, ओवरऑल कैंसर, मतलब बचपन में लग जाएगी वैक्सीन ताकि जब में कैंसर ही ना हो, तो कैंसर की वैक्सीन अंडर ट्रायल है, और ये प्रिपेयर हो रही है mRNA से, ये जो वैक्सीन बनाई जा रही है mRNA से बन रही है, प्रिपेयर्ड बाई mRNA, मैसेंजर RNA से बनाई जा रही है, मैसेंजर RNA से। क्लियर है? और दूसरी वैक्सीन है HIV की वैक्सीन, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, भविष्य में एड्स की वैक्सीन भी बनेगी, लगेगी, ये एड्स की वैक्सीन भी बिल्कुल अंडर ट्रायल है, ये दोनों वैक्सीन अंडर ट्रायल है, अभी कार्य जारी है इन पर, बहुत जल्दी ये समय के साथ साथ बनेगी और बाहर आएंगी दुनिया में, और हम इनका इस्तेमाल भी करेंगे, ये अंडर ट्रायल है। मतलब मैं कितनी भविष्यवाणी कर सकता हूं, सोच लो भविष्य में क्या होगा, बता रहा हूं।
और अब इंडिविजुअल वैक्सीन का सबसे अंतिम भाग है कोविड वैक्सीन। सबसे अंतिम भाग है कोविड वैक्सीन। इसके ठीक साथ में ही जैसे ही कोविड वैक्सीन खत्म हो जाएंगी, हमारी ये जो इंडिविजुअल वैक्सीन का कारवा है ये भी खत्म हो जाएगा। मतलब हमारे पास अब लगभग एक क्लास और बची है कोविड वैक्सीन की, और उसके बाद में लगभग 2 घंटे के आसपास हमारा सिलेबस बचा है वैक्सीनेशन का। उसके बाद हम इसे खत्म कर देंगे। एक तुम्हारा मिशन इंद्रधनुष बताना है तुम्हें, एक पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन बताना है, कब आए थे और कौन कौन सी वैक्सीन लग रही है, और एक हमारा भाग का शेड्यूल बताना है, एक साइड बतानी कि कब कब लगती है। 3-4 छोटे टॉपिक लगभग 1 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे के आसपास ये होगा। मतलब मैं मोटा मोटा कहूँ तो 2 घंटे का सिलेबस वैक्सीन का बचा है हमारे साथ में। इसका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और आज की क्लास को मैं इसी के साथ स्थगित करूंगा कोविड वैक्सीन के साथ। कल जब हमारी मुलाकात होगी तो हम कोविड वैक्सीन को बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाएंगे आप जो बोलोगे वो पढ़ा देंगे, वैसे तो देखेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वही पढ़ाएंगे। बाकी तुम्हारी इच्छा कुछ बता देना, हम तो पूरा ही पढ़ाते हैं, तो तुम्हारी इच्छा वही बता देना। क्लियर? चलो धन्यवाद।